हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं थर्स्टन की थ्योरी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये इंटेलिजेंस की थ्योरी है, इंटेलिजेंस का सिद्धांत है ये। ऐसे ही गार्डनर का भी सिद्धांत है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही सिद्धांत मैंने ट्रिक से करवाए हैं। अगर आपने एक बार देख लिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम फिल किया है तो उसमें प्याजे, वाइगॉत्स्की, कोलबर्ग जितनी भी थ्योरीज आती हैं मैंने सारी ही बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के साथ एक्सप्लेन की हैं। अगर आप चाहें तो वो वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा और अगर अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्स्टन की थ्योरी। फ्रेंड्स, थर्स्टन की थ्योरी जो है उसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्स्टन की थ्योरी। फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन पॉइंट्स को पहले देख लें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले थर्स्टन ने जी फैक्टर की आलोचना की थी। अगर आपने इंटेलिजेंस के कुछ सिद्धांत पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जी फैक्टर क्या होता है। फ्रेंड्स, जी जो होता है वो जन्मजात फैक्टर होता है, जिसे जनरल फैक्टर कहते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि कोई जनरल फैक्टर नहीं होता, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि के 7 प्रकार होते हैं जिन्हें एबिलिटी कहा जाता है, हिंदी में इसे योग्यता कहा जाता है। फ्रेंड्स, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का सिद्धांत दिया था। ये भी पूछा जाता है कि कौन से फिलॉसफर ने या फिर फिलॉसफर नहीं, साइकोलॉजिस्ट ने, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बताई थी। तो किसने बताई थी? थर्स्टन ने बताई थी। और वो कौन कौन सी हैं? फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से देखिएगा क्योंकि कई बार डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी उसने मेंटल एबिलिटी बताई थी। तो स्थनिक योग्यता, प्रत्यक्षात्मक गतिक योग्यता, आंकिक योग्यता, वाचिक योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, स्मरण शक्ति योग्यता और तर्क शक्ति योग्यता। अब एक पॉइंट इसमें मेन है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये इस पर ही थर्स्टन की पूरी थ्योरी डिपेंड करती है। क्या वे कहते थे कि जो सभी योग्यताएं हैं, यानी कि जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, वो अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक साथ मिलकर समूह में काम करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए इनकी सिद्धांत को कहा है समूह कारक सिद्धांत। आप इस चीज़ से याद रखेंगे, समूह कारक सिद्धांत जो था वो थर्स्टन का था। उन्होंने कहा था कि बुद्धि अलग अलग ज़रूर दिखती हैं, जैसे अलग अलग नाम ज़रूर हैं पर वो काम मिलकर करती हैं, समूह में करती हैं। और गार्डनर ने क्या बताया था? उन्होंने जो एबिलिटीज़ बताई थी उन्होंने कहा था कि ये सब अलग अलग काम करती हैं, स्वतंत्र रहकर काम करती हैं। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है। गार्डनर कहते थे कि बुद्धि जो है वो समूह में काम नहीं करती, वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, जबकि थर्स्टन ने कहा था कि ये समूह में काम करती हैं। इसीलिए इनके सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है, इन्होंने कहा था कि सभी योग्यताओं में से एक प्रधान तत्व होता है और बाकी सभी योग्यताएं प्राइम मेंटल एबिलिटी, यानी कि जो प्रधान तत्व होता है उसके चारों तरफ घूमती हैं और प्रधान योग्यता को मजबूत बनाती हैं। फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि विज्ञान प्रधान तत्व है तो रासायनिक, भौतिक और जीव विज्ञान सहायक तत्व हैं जो मिलकर विज्ञान को मजबूत बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब सपोज़ आपने साइंस लिया है, ठीक है। आप साइंस कब ले पाएंगे? अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी, आपकी फ़िज़िक्स अच्छी होगी, आपकी जूलॉजी अच्छी होगी, आपकी बायोलॉजी अच्छी होगी, तभी आप साइंस को चला पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं चला पाएंगे, है ना। तो विज्ञान जो है वो प्रधान तत्व है, हम इसे ऐसे समझते हैं फ्रेंड्स। जो साइंस है वो आपका प्रधान तत्व है और बाकी जो है वो उसके चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। क्या? फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और भी जितने होते हैं वो सब इसके चारों तरफ घूमते हैं। अगर आपकी फिज़िक्स अच्छी नहीं हुई तो आप साइंस में अच्छे नहीं हैं। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं हुई तो आप साइंस में अच्छे नहीं हैं। अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी नहीं हुई तो आप साइंस में अच्छे नहीं हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी किसी भी योग्यता को मजबूत बनाना है तो उसके लिए आपको जो बाकी पॉइंट्स हैं उनमें भी मजबूत होना पड़ेगा। तो ये बात ही कौन कहते थे? थर्स्टन कहते थे, ठीक है। अब आप इन पॉइंट्स को देखिए, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। वो क्या कहते थे कि सभी योग्यताओं में से एक प्रधान तत्व होता है, इनमें से कोई भी एक प्रधान तत्व होता है और बाकी योग्यताएं उसके चारों तरफ घूमती हैं। जैसे विज्ञान यदि प्रधान तत्व है
तो रासायनिक, भौतिक तथा जीव विज्ञान सहायक तत्व हैं जो मिलकर विज्ञान को मजबूत बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो पॉइंट्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप इन पॉइंट्स से ही इस थ्योरी के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी योग्यताएं हैं। चलिए ये है फ्रेंड्स, मैं आपको अभी ट्रिक भी बताऊंगी। फर्स्ट है स्पेशल एबिलिटी यानी कि स्थानिक योग्यता। सेकंड है परसेप्चुअल एबिलिटी यानी कि प्रत्यक्षात्मक गति योग्यता। नेक्स्ट है न्यूमेरिक एबिलिटी आंकिक योग्यता। वर्बल एबिलिटी वाचिक योग्यता। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी शब्द प्रवाह योग्यता। मेमोरी एबिलिटी स्मरण शक्ति योग्यता। और रीजनिंग एबिलिटी तर्क शक्ति योग्यता। हाँ तो फ्रेंड्स अब इन्हें थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट है स्पेशल एबिलिटी यानी कि स्थान से संबंधित। देखिए स्पेस मतलब स्पेस, स्पेशियल एबिलिटी यानी कि स्थान से संबंधित। जो लोग स्थान को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, जैसे कि आर्किटेक्ट, तो वो इस एबिलिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है परसेप्चुअल एबिलिटी। आप अपने सामने आने वाली परिस्थिति को किस तरीके से हल करते हैं, सामने वाली किसी भी परिस्थिति को हल करने की योग्यता, कि आप किस तरीके से अपने सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो इस एबिलिटी में आती है। नेक्स्ट है न्यूमेरिक एबिलिटी, अंकों से संबंधित योग्यता। जैसे अकाउंटेंट्स और बैंकर्स वो अंकों से बहुत अच्छा खेलते हैं, अंकों में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, तो वो इस एबिलिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है वर्बल एबिलिटी यानी कि शब्दों से संबंधित योग्यता, सामने वाले के शब्दों को समझना। जैसे कई लोग होते हैं जो सामने वाला क्या बोलना चाहता है वो उसके अंदर से निकलवा लेते हैं, है ना, तो वो चीज़ होती है वर्बल एबिलिटी। नेक्स्ट है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी यानी कि अपने शब्दों को प्रयोग करने की योग्यता, यानी कि पोएट। देखिए ये वो लोग होते हैं जो सामने वाले की शब्दों को समझ लेते हैं। जैसे आप वो ले सकते हैं, काउंसलर्स हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, वो सामने से देखकर ही बता देंगे आपके दिल में क्या चल रहा है, तो वो लोग इस एबिलिटी के अंदर आते हैं। और ये वाली एबिलिटी में आते हैं पोएट, जो अपने शब्दों को प्रयोग अच्छे से करते हैं। जैसे पोएट होते हैं वो लिखते हैं नदियाँ गा रही थी, झरने झूम रहे थे। तो फ्रेंड्स क्या कभी नदियाँ गाती हैं या कभी झरने झूमते हैं? लेकिन वो अपने वर्ड्स को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो हमें सच लगने लगता है, तो वो ही आते हैं इस एबिलिटी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एबिलिटी है हमारी नेक्स्ट एबिलिटी है मेमोरी एबिलिटी यानी कि याद करने की योग्यता। और उसकी नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तर्क लगाने की योग्यता। फ्रेंड्स इसमें कोई कितनी जल्दी याद करता है कोई भी चीज़ को, यानी कि कोई कितनी जल्दी रट्टा लगा लेता है, वो इस एबिलिटी में आता है। और अगर ये चीज़ होती है इसमें यह कि अगर आप जो कहोगे उस बात को मानेगा नहीं, अपना तर्क लगाएगा। सपोज़ कोई बच्चा है, आपने उसे कोई चीज़ बताई तो वो उसको एज इट इज़ मान लेगा, तो वो तो आता है इस एबिलिटी के अंदर। और अगर वो उसमें कुछ लॉजिक लगाएगा, थोड़ी रिसर्च करेगा, इधर उधर से सर्च करेगा, तब वो अपना पक्ष रखेगा कि हाँ ये चीज़ सही है, जो उन्होंने कहा था वो सही नहीं है बल्कि ये चीज़ सही है, तो वो इस एबिलिटी के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। जो रट लेते हैं या जो आप बताते हैं उसको मान लेते हैं, वो इस चीज़ में आते हैं। और जो लोग अपना तर्क लगाते हैं, अपना रिसर्च करते हैं, वो लोग इस एबिलिटी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो अपने शब्दों को अच्छे से प्रयोग करते हैं वो इस एबिलिटी में, और जो दूसरे लोगों के अंदर से बातें निकलवा लेते हैं या दूसरों के शब्दों को समझ लेते हैं, वो इस एबिलिटी में। फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपनी ट्रिक पर। तो फ्रेंड्स ये है हमारी ट्रिक। ये आपको थोड़ी फ़नी लगेगी बट ईजी है। मैंने इस तरीके से ही लर्न किया था, जब मैं सीटेट कर रही थी तो मैंने इसी तरीके से याद किया था। फ्रेंड्स आप याद रखेंगे स्पेशल नेवी वार्मर। ठीक है, स्पेशल से SPNVWMR। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे स्पेशल नेवी वार्मर। अब ये क्या है? S फॉर स्पेशल एबिलिटी, P फॉर परसेप्चुअल एबिलिटी, N फॉर न्यूमेरिक एबिलिटी, V फॉर वर्बल एबिलिटी, W फॉर वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, M फॉर मेमोरी एबिलिटी और R फॉर रीजनिंग एबिलिटी। फ्रेंड्स ये पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है लर्न करने का, बट मैंने ऐसे याद किए थे इसलिए मैंने इसी वे में आपको लिख के दिखाए हैं कि SPNVWMR। ठीक है, स्पेशल नेवी वार्मर। अब आप इस यहाँ से देख सकते हैं SPNVWMR। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो है ट्रिक थर्स्टन को लर्न करने की। ऐसे ही मैंने गार्डनर की भी ट्रिक बताई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़
प्लेलिस्ट में से जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स।